गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् अनिरोधमनुत्पादमनुच्छेदमशाश्वतम् अनेकार्थमनानार्थमनागममनिर्गमम् यः प्रतीत्य समुत्पादं प्रपञ्चोपशमं शिवं देशयामास सम्बुद्धस्तं वन्दे वदताम्बरं। नमो नमः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग द्वारा संप्रवर्तितायां बोधिचर्या अवतार व्याख्यान मालायां अद्य 15 दिवसः। स्वागतं श्रीमद्भ्यः सर्वेभ्यः ज्ञानानुरागिभ्यः आविश्वं विद्यमानेभ्यः सुहृद्भ्यः मित्रेभ्यः शिष्येभ्यश्च। समस्याः उल्लंघ्य वयम् अत्र एकत्रिताः भवामः सत्संगार्थम्। अत्र भवन्तोऽपि सर्वे शुद्धताः सन्ति इति विज्ञाय मुमुद्यते अस्माकं चेतः। बिना विलंब किए, क्योंकि इस बोधिचर्या अवतार और आपके बीच में अधिक व्यवधान नहीं बनना चाहिए, हम तत्काल उस प्रसंग को यहाँ उपस्थापित करते हैं जो विगत दिवस हम लोग जहाँ पहुँच के रुके थे उसका थोड़ा स्मरण कराना आवश्यक है। अंतिम श्लोक रहा, गंभीरोदारमर्तेषु न स्त्रीषु पुरुषं विना हीनोत्कृष्टेषु धर्मेषु समम गौरवमाचरेत्। प्रसंग यही आया था कि सर्वत्र जो है समान गौरव रखना चाहिए और अकेली स्त्री को जो है धर्म का उपदेश नहीं करना चाहिए। न स्त्रीषु पुरुषम विना, ये मर्यादा बताई। अब आज का प्रसंग प्रारंभ होता है। ये 90वां श्लोक है इस परिच्छेद का। नोदार धर्म पात्रम च हीने धर्मे नियोजयेत् न चाचारम परित्यज्य सूत्र मंत्रै प्रलोभयेत्। शुरू करते ही एकदम पिकअप पकड़ लिया, तुरंत ही एकदम हाई लेवल की बात आ गई कि हीने धर्मे नियोजयेत्, माने जो निम्न स्तर के व्यक्तियों में उदार धर्म पात्र, धर्म का जो रहस्य है उसका वर्णन नहीं करना चाहिए। पात्र को देख करके तत्व का प्रतिपादन करना चाहिए। बोधिसत्व की शिक्षा देनी है। वैदिक परंपरानुसार प्रतिपादित स्थित प्रज्ञ की शिक्षा देनी है। तो अचानक बिना पात्रता विचार किए नहीं देना चाहिए, क्यों निरर्थक जाएगा, कोई उसका तात्पर्य नहीं रहेगा। जो साधना से ऊपर उठे हुए हैं, जो जिज्ञासु हैं, उन्हें ही इसका उपदेश होना चाहिए। अब यहाँ एक बहुत रहस्य की बात आ गई, क्योंकि योग दर्शन में भी योग सिद्धियों का वर्णन किया गया, योग सिद्धियों की चर्चा है और अंत में सावधान किया गया है कि इनका कहीं प्रदर्शन करके लाभार्जन आदि नहीं करना चाहिए। योग सिद्धियों का प्रदर्शन निषिद्ध किया गया शास्त्रों के द्वारा। सिद्धि दिखानी नहीं चाहिए।
तो आचारम परित्यज्य, आचार विचार त्याग करके सूत्र मंत्र न प्रलोभयेत, ये बौद्ध परंपरा में आया। आचार विचार त्याग करके अवघड़ बन के सूत्र मंत्रों से जो है सिद्धियों की चर्चा करके जनता को प्रलोभन में नहीं डालना चाहिए। स्पष्ट बात आ गई। सूत्र मंत्र न प्रलोभयेत, उनको लाभ दिखा करके, अनेक प्रकार के लाभों की चर्चा करके जो है प्रलोभित नहीं करना चाहिए। बहुत व्यवहारिक बातें आ रही हैं। बहुत से शिष्य लोग, मित्र लोग विश्वविद्यालयों में मिलते हैं, कहते हैं कि शहर से लेके देहात तक जो है, जहाँ जहाँ मानव है वहाँ वहाँ जो है बोधिचर्या अवतार का प्रवेश है। मानव व्यवहार तक जो है ये प्रभावित किया जा सकता है। अब एक बहुत व्यवहारिक बात आ गई, जो भारत सरकार अभियान चला रही है स्वच्छता की। जल, आकाश की स्वच्छता, वायु स्वच्छता, पृथ्वी की स्वच्छता, घर की स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। 7वीं शताब्दी में बोधिसत्व शांतिदेव जी क्या लिख रहे हैं? दंत काष्ठस्य खेटस्य विसर्जनमपावृतम नेष्टे जले स्थले भोग्ये मूत्रादेश चापि गर्हितम। इस श्लोक को हमने पहले से अपनाया हुआ है। इसका उल्लेख हम करते रहते हैं में भी। दंत काष्ठस्य, जो दातून हम करते हैं, अक्सर क्या कहते, दातून किए गंगा जी में फेंक दिए, यही तो चल रहा है। खेटस्य मने जहाँ मन में आया वहीं मार दिए, चाहे मंदिर हो चाहे गंगा जी का किनारा हो, जहाँ तहाँ थूक के चल दिए। बनारस में रोड के बीच में जो है थूक के चल दिए। अब सरकार नियम निकाल रही है कि फाइन लगेगा, वो लगेगा, वो सब कागजों में है, कोई मानने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ बताया कि अपावृतम मने खुले जगह में, विसर्जनम मने थूकना, और दातुन जहाँ तहाँ फेंक के चलना, दातुन किया बिना सोचे समझे फेंक दिया। चिप्स का पैकेट खोला, खाया पिया फेंक दिया। गुटखा उटका खट से खोला, मुंह में डाला, फेंक दिया, जहाँ का तहाँ जो है गाड़ी से नीचे गिरा दिया। यही सब चल रहा है। खुली जगह में इन सभी अपवित्र पदार्थों का विसर्जन नहीं करना चाहिए। नेष्टम उचित नहीं है। जले, जल में भी नहीं फेंकना। स्थले जले च, जो विशेष करके उपभोग योग्य जल है, उसी गंगा जी का जल उठा के हम जो है सो फिर पूजा भी करेंगे, साल भर गंगा जल रखेंगे भी। अब उसी गंगा जी में जो है लघु दीर्घ सब कुछ कर लेंगे, दातुन भी फेंकेंगे, साबुन से गंगा जी में स्नान भी करेंगे, और उसी गंगा जल को सुरक्षित भी रखेंगे। गाय बछड़ा, यहाँ तक कि मनुष्य इत्यादि जो है मृत होते हैं तो उनका शरीर भी ले जा, बहुत बड़ी जनसंख्या है। गंगोत्री यमुनोत्री से ही एक क्रम शुरू हो जाता है, जहाँ तक जाती है गंगा सागर तक जो है सो। तो इतना प्रदूषण जाएगा गंगा जी में, तो वो गंदगी वहाँ प्रकट नहीं होगी तो क्या होगा? और सारा मनुष्य कर रहा है। लॉकडाउन काल में जो है गंगा जी स्वच्छ हो गई थी काफी, जो है हरिद्वार में जो है ऊपर का फेंका हुआ सिक्का जो है नीचे चमक रहा था जमीन में। ये तो अखबारों में बात आई, हमने व्याख्यान में भी इसको उस समय। हिमालय दिखाई दे रहा था पटना से और हरियाणा से, कहाँ कहाँ से।
इस समय सब गायब हो गए, सब फिर से प्रदूषण शुरू है। लेकिन 7वीं शताब्दी में बोधिसत्व जी ने बताया है ये सब नहीं करना है। मूत्रादेह माने मूत्र आदि से लघु संख्या दीर्घ संख्या आदि उपभोग्य जल में और स्थल में, और धातु का विसर्जन, थूक खकार आदि नहीं करना चाहिए। जो आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ा हुआ है, जो बोधिसत्व बनने की अभिलाषा, जो अपने को ऊपर उठाना चाहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए उपदेश है। सामान्य जो पशुवत है उनके लिए नहीं है, लेकिन जो सन्मार्ग में प्रवृत्त हैं उनके लिए है। कितनी बड़ी चीज है, पूरे विश्व को इसे समझना चाहिए। यदि पूरा विश्व समझे कि संस्कृत साहित्य में इस 7वीं शताब्दी, उससे भी पहले बहुत से ऐसे विचार हैं जिनके आचरण और व्यवहार से, पालन से ये प्रदूषण की समस्या स्वतः समाहित हो सकती है। लेकिन पालन तो हमें करना है ना, मनुष्य को करना है। जब हमने ठान लिया है कि हम पालन नहीं ही करेंगे तो कौन समझाता है फिर तो। भोजन पानी के संबंध में कल निवेदन किया गया था। भुंजीत मध्यमाम मात्राम, मध्यम मात्रा, ठूस ठूस के पेट नहीं भरना चाहिए। त्रिचीवर बहिस्तेजेत बोला गया था, 3 से अधिक कपड़ा हो तो सन्यासी को देना चाहिए। गृहस्थों के लिए अधिकतम 5 वस्त्र रखने की अनुमति है। वो 2 अनुमति इस वक्ता के द्वारा दी गई है। किसी को कमी पड़े तो कम से कम 5 रखे। लेकिन यहाँ तो गिनती नहीं है कपड़ों की कितनी होती है, तब वो मन नहीं भर रहा है लोगों का, जो है बहुत से ऐसे लोग हैं। केवल ये नियम लग जाए कि 5 कपड़े और सन्यासी 3 कपड़े रख के निकालना शुरू करे तो पूरे भारतवर्ष में कोई भी जो है निर्वस्त्र नहीं ढक जाएंगे, इतने कपड़े जो हैं पड़े हुए हैं। तो शिक्षा का मतलब ये है कि व्यवहार में उतरे। कैसे भोजन करना है, मुख से लोग खाने वाले हैं, मिल गया भोजन, अब अपना अपना सोच विचार के समझ लिया जाए। ठूसेंगे पूरा मुंह भर, जो है लगता है कई दिन के भूखे हैं। सशब्दम प्रसृताननम, आवाज करते हुए खाएंगे, साए करके पूरा ठूस रहे मुंह में, जो है प्रसृताननम बने पूरा मुंह खोल के डालना है, इतना बड़ा बड़ा जो है रसगुल्ले मिले तो 2-2 डालेंगे, जो है एक से नहीं होता है। 60-70 रसगुल्ले जो है भोजन के आराम से, एक से तो लेट हो रहा है। सशब्दम, आवाज निकालते हुए, प्रसृताननम मने मुंह फैला करके, मुंह में ठूस ठूस करके, न भुंजीत, सभ्य आदमी को और बोधिसत्वचर्या शिक्षा ग्रहण करने कराने वाले व्यक्तियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रलंब पादम नासीत, पैर लंबा फैला के नहीं बैठना चाहिए। हम लोग के घरों में शिष्टाचार तो है कि बैठ गए अब तुरंत टेबल पर पैर मार दिए लंबा, चाहे अकेले हो चाहे श्रेष्ठ जनों के साथ में बैठे हों। जमीने में बैठे हैं 10 आदमी के बीच में पैर लंबा कर दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रलंब पादम नासीत, न बाहु मर्दयत। अब कोई जो है चल रहा है, कोई संचालन कर रहा है, कोई ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, कुछ चल रहा है, उसी में लगे बाह मड़ो ने दोनों जो है ऐसे ऐसे ऐसे। एक आध बार देखा भी, इस बार हमने जो है बड़े ऑफिसर कर रहे थे लखनऊ में, और ऐसे ऐसे पाँव मड़ो रहे जो है। उनको क्या है, वो तो बड़े हैं, वो तो जो मन में आए सो करेंगे। उधर उपदेश भी दे रहे, अपना मड़ो रहे इधर उधर, जो है दोनों जो है
एक ही साथ में बांह नहीं मड़ोड़ना चाहिए। अब गांव में कहते हैं कि ऐसे बांह मत मड़ोड़ो, जो है सो शिष्टाचार में है, बच्चों को मना किया जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि एक एक करके मड़ोड़िए, जरूरत पड़े तो, दोनों को साथ में नहीं मड़ोड़ना चाहिए, विशेष करके समाज। तो कितनी बातें बताएं। मुख पूरम न भुंजीता, मुंह में ठूस करके नहीं खाना चाहिए, आवाज निकालते हुए नहीं भोजन करना चाहिए, पूरा मुंह खोल करके खींच करके नहीं खाना चाहिए, लंबा लंबा पैर फैलाना नहीं, और बाहू को मड़ोड़ना नहीं चाहिए साथ साथ में। नैकयान्य स्त्रिया कुर्यात यानम शयनमास, लोका प्रसादकम सर्वम दृष्ट्वा पृष्ट्वा च संत्यजेत। अकेली दूसरे की स्त्री से यानम शयनम आसनम न कुर्यात, उसके साथ वाहन में चलना, साथ सोना, साथ बैठना, यह पर स्त्री के साथ में। यानम शयनम आसनम, एक गाड़ी में बैठ के अकेले यात्रा करना, अकेले सोना और एक सीट में बैठना, यह परस्त्री के साथ नहीं करना चाहिए, चाहे कितने तो चाहे कितने पहुंचे हुए, क्योंकि ये लोका प्रसादकम है, लोक अप्रसादक है। लोक में अच्छी खबर नहीं जाएगी, इससे अच्छा समाचार नहीं जाएगा। आप तो ठीक है परमहंस हैं, चलते रहेंगे, लेकिन एक देखेगा दूसरा देखेगा, चर्चाएं शुरू हो जाएंगी और फैल जाएगा बनारस भर में। और असाधुर साधुर्वा हरति महिमानम जनरवा, जब जनता में जो रव फैल जाएगा, चर्चा फैल जाएगी, तो चाहे आप साधु हो चाहे असाधु हो, चाहे आपने गड़बड़ी किया हो चाहे न किया हो, लेकिन आपकी महिमा पर चोट पड़ेगी, क्योंकि जनरवा हो गया, उधर चर्चाएं शुरू हो गया, वो तो उनके साथ में घूम रहा है। एक बार दो बार आप देख लिया लोगों ने, तो सीधे पंक्ति लगाना शुरू करेंगे, अंतिम तक पहुंचेंगे लोग जो है। तो ये लोका प्रसादकम है, दृष्टवा, इसको देखना चाहिए। गृहस्थों को भी देखना है, बोधिसत्वों को विशेष देखना पड़ेगा। पृष्ठवा च, नहीं विश्वास हो तो अपने गुरुओं से कि ऐसा उचित है, ऐसा करना चाहिए। संत्यजेत, तो समझ करके ऐसा कार्य त्याग देना चाहिए। नांगुल्याकार किंचित न तो सादरम समस्ते नैव हस्तेन मार्गमप्येव मादिशेत। अब यहाँ होता है भीड़भाड़ में बैठे हैं, कथा चल रही है, ए इधर आवा, एक अंगुली से बुलाएंगे दूर से चिल्ला करके, असभ्य का लक्षण है। एक अंगुली से किसी को ऐसे ऐसे दूर से नहीं बुलाना चाहिए। दक्षिण हाथ से दाहिना हाथ ऐसे लगा करके बढ़िया से आइए आइए, सादरम आदर आह्वान करिए। अंगुली से यार आओ यार आओ मत अंगुली दिखाइए जो है सो। समस्ते नैव हस्ते न, हो सके तो दोनों हाथ लगाइए। मार्गमप्येव मादिशेत, रास्ता दिखाइए, पूरा हाथ लगा के करिए, अंगुली से मत दिखाइए कि ऐसे ऐसे करके जो है। कितना सूक्ष्म विचार किया। न बाहुक्षेपकम कंचित कंचित संभ्रमे अच्छटादि तो कर्तव्यम अन्यथा स्याद असंभृतः। अल्प संभ्रमे मने अब सभा चल रही है, बैठे हैं, कुछ छोटी मोटी घटना आ गई, छिपकली निकल गई, कुछ हो गया, थोड़ी मोड़ी घटना हो गई, तो चिल्लाइए मत वहां से, भाई हाथ उठा करके जो है पूरा
बाहु का उत्क्षेपण करके जो है शब्दयेत न, आवाज मत करो। अल्प संभ्रमे मने छोटी मोटी बात पर जो है कहीं तिलचट्ढा दिखाई दिया मने कॉकरोच, और कहीं छिपकली, कहीं छोटा सा सरपई दिखाई दिया, कुछ हो गया और चिल्ला करके जो है हाथ बैठा करके जो है मत ऐसा करिए जिससे जो है घबराहट हो जाए लोगों की, पता नहीं क्या हो गया जो है सो। कर्तव्य, किसी को करना है तो चुटकी बजाइए, धीरे से आवाज दीजिए, चुटकी बजा करके आराम से, बस उसी को सुनाई दे, बस इधर बुलाइए, अपना बताइए कि ऐसा हो गया, वो गाय चर रही है, उधर से टंकी में जो है टुल्लू से पानी फुल हो गया है, टंकी बुता दो, जा करके गीजर बुता दो, जो भी आपको कहना है धीरे से चिल्लाइए मत। वहां जो है अरे तो यहाँ बैठे हो, वहां पर जो है सो पानी गिर रहा है ऊपर से जो है सो दिए, वहां कथा चल रही है, वहां सत्संग चल रहा था, अन्यथा स्याद असंभृतः। तो यदि आप ऐसा करते हो तो जितने लोग बैठे हैं सब सोचेंगे कि ये असभ्य व्यक्ति है, ये सभ्य व्यक्ति नहीं है, ये असंभृता है, ये शिष्टाचार विहीन व्यक्ति है, डिस्टर्ब कर दिया बीच में जो है। समझ लीजिए कितना सूक्ष्म विवेचन का, धीरे से काम कराइए, बहुत ज्यादा जो है। नाथ निर्माण सह्यावत सही तेप्सितया दिशा। हमारे जो मित्र हैं कहते हैं सरस्वती जी भेदभाव किए हैं, सरस्वती जी प्रसन्न है। संप्रजानन लघुत्थान प्रागवश्यम नियोगतः। नाथ निर्वाण सैयावत, जैसे भगवान की निर्वाण सैया है, निर्वाण की अवस्था में जिस प्रकार भगवान सोए थे उसी प्रकार सोना चाहिए। इप्सितया दिशा मने जहाँ जिस दिशा में सोना चाहिए चाहते हैं उसी में सोइए। ऐसे तो दक्षिण सिर पूर्व सिर करना चाहिए, आपको कहीं दूसरे जगह करना है वो भी करिए, लेकिन नाथ निर्माण सैया का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुशीनगर में जाके देख लीजिए, उसी हिसाब से वह मूर्ति सोई है। लेकिन कैसे सोना है? संप्रजानन, निद्रावस्था में भी, सोते समय भी आपको बोध होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। लघुत्थान, कोई ऐसे टच कर दिया जी, खट से उठ के खड़ा जो है, ऐसी नींद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मृतवत जो है शेरते स्म मृता इव, आएगा आगे शेरते स्म कि लगता है मरी गए जो है। सोते समय भी बोध होना चाहिए, लघुत्थाना होना चाहिए, छूते ही जग के खड़े। प्राग अवश्यम नियोगतः, कोई सुबह जगाने आए उसके पहले जग जाना है। ऐसा नहीं है कि घर में घूमना पड़े लाठी लेकर के कि जगो लाते रहो, कोई जग ही नहीं रहा है। नियोगतः पूर्वम लिखा, प्राग अवश्यम नियोगतः, कोई आके जगाए उसके पहले जो है। भगवान की कृपा है, इस समय तो बुद्धिचर्या अवतार बोलते बोलते 3 बजने के बाद निद्रा तुरंत तो छोड़ दे रही है अपने को, तो जो है छोड़ देती है, निद्रा पूर्ण भी हो जाती है। 9-10 बजे अपना निद्रा पकड़ लिए, उसके बाद अखंड रूप से जो है एक के बार 3:30 बजा है, एक के बार नींद खुली, फिर लगता है कि नींद गायब है, उठ के अपना स्वाध्याय शुरू हो जाता है। प्रातः काल जो है चल रहा है वृद्धावस्था, और कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जो है। ठीक से नींद लो तो 4-5 घंटा काफी है, वो डॉक्टर भले बोल दे 6-7 घंटा 8 घंटा बोलते हैं, इतना सोने का फुर्सत कहाँ है मोदी जी को। हम लोग को वो भी देखना चाहिए ना। बहुत से लोग हैं वो 3 घंटा ठीक से निश्चिंत होके सोए, तो पहले तो डिस्टर्ब माइंड वाला तो वो जिंदगी भर सोए, तभी उसकी नींद पूरी नहीं होगी। सोने का मतलब है कि मन वचन कर्म से ठीक से आप सोएंगे ना,
तो समझ लीजिए 4 घंटे में काम पूरा। लेकिन ठीक से नहीं सोया है, उसी में इधर से उधर कर रहा है, तो 8 घंटे में भी आपका पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि ठीक से नींद नहीं आई, सुसुप्ति में गए ही नहीं, तो पूरी मशीनरी को रेस्ट मिलेगा ही नहीं। तो सब अपने वश में है वो सब जो है सो। हम लोग तो यहाँ जगते जगते सोने वाली आदत पड़ी है लोगों की जो है सो। लगता है हम लोग जगे हैं लेकिन पूरा सो ही रहे हैं। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। प्राग अवश्यम नियोगतः, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जगाने से पहले हम जग जाएं। तारो बोधिसत्वानाम ये बोधिसत्वों का जो आचार है इसकी कोई तुलना नहीं है, अप्रमेय है, ये वर्णनीय नहीं है, इतना ऊंचा आचार है। उदारिता बने कहा गया है। चित्त शोधनम आचारम, देखिए आचार का क्या तात्पर्य है। चित्त शोधनम, इस चित्त का शोधन हो, मन पवित्र हो, सारे इंद्रियां वश में हो, आत्मा निर्मल हो, इसीलिए तो आचार है। सारी वैदिक परंपरा में आचार वर्णन इसीलिए तो है। निष्कर्ष क्या है? चित्त का शोधन, विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभोर बचो विभूतिर्न तो पारमार्थ्यम। श्रीमद् भागवत 12 स्कंद। कथाइमास्ते कथिता महीयसाम विताय लोकेषु यशः परेयुषाम। किमर्थम? विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभोः बचो विभूतिर्न तो पारमार्थ्यम। तो चित्त शोधनम आचारम, ये आचार विचार क्यों है? चित्त की शुद्धि के लिए, चित्त के शोधन के लिए है। इसीलिए नियतम तावद आचरेत, हमेशा इस आचार का पालन होना चाहिए। आचारी संप्रदाय है ना, वैष्णव संप्रदाय का नाम ही आचारी संप्रदाय। वाह, आचार से आचारी बन गए। बौद्ध दर्शन में आचार विचार की इतनी बात आ रही है, तो अपना भी संप्रदाय वही आचारी संप्रदाय पड़ता है। एक हमको बड़ा गर्व होता है कभी कभी कि पवित्रता की दृष्टि में जो आचारी संप्रदाय है, अर्थात श्री वैष्णव संप्रदाय, जिसे रामानुज संप्रदाय भी कहते हैं, पवित्रता की दृष्टि से वो 1 नंबर है। इसमें कोई शक नहीं है जो है। उसमें कोई साधु हो चाहे कोई हो, बिना स्नान किया हुआ, गंदा हुआ, इधर उधर कहीं मंदिर में मिलेगा नहीं। इतनी ट्रेनिंग रहती है जो है, शुद्धता की पराकाष्ठा है। उसके बाद ही और सब संप्रदाय है। इसीलिए उस आचार विचार को देख के ही हमको लगता है इसका एक उपनाम पड़ गया है, आचारी संप्रदाय, बने वही श्री वैष्णव संप्रदाय है। तो ये जो बाहरी आचार के क्या तात्पर्य हैं, क्या कारण है उसका? चित्त शोधनम आचारम आचरेत। वो बाहरी आचार करते 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 चित्त का शोधन होना चाहिए, तब उस आचार की महत्ता और बढ़ जाती है जो है। आचार केवल आचार्य में न रह जाए जो है। आचार विचार दूसरे को अपमानित करने के लिए न हो। आचार करें, बहुत अच्छी चीज है, और उससे जो है स्वास्थ्य भी अच्छा है, सब कुछ पवित्र वातावरण होता है, और एक मन पवित्र होता है। निसंकोच रूप से कहीं भी जो है उनके यहाँ जाके भोजन करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होता है, क्योंकि इतनी पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। और हम लोग तो मानते हैं कि बौद्ध लोग कुछ आचार ही नहीं करते हैं, लेकिन ये सोचना गलत है। चित्त शोधनम आचारम नियतम तावदाचरेत। इतनी बोधिसत्व की शिक्षा देखिए, आचार का महत्व वहां पर उत्कृष्ट रूप में वर्णन किया गया। रात्रिं दिवं च त्रिस्कंधम त्रिस्कालम च प्रवर्तयेत शेषापत्ति समस्तेन बोधिचित। अब जो है त्रिस्कंध का चाहिए,
त्रिस्कंध क्या है? तो त्रिस्कंध है, पाप देशना से शुरू करना है। पाप देशना, पुण्यानुमोदना और परिणामना, इसी को त्रिस्कंध बोलते हैं। पाप देशना माने पाप का त्याग किया, पुण्यानुमोदना फिर उसको परिणाम में पहुंचाना, ये स्कंद है। इसका रात दिन हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए। शेषापत्ति समझते ना, ऐसा करते रहेंगे तो जो आपत्तियां, विपत्तियां, समस्याएं जीवन में आती हैं, सबका शमन होता जाएगा। आपत्ति विपत्ति गई। बोधि चित्त जिनाश्रयात, जब बोधि चित्त होकर के जिन के आश्रय में, बुद्ध के आश्रय में चला जाएगा, बोधि चित्त जो है, जब उनका आश्रय ग्रहण करेगा और भावना करेगा कि बुद्ध पुत्रोस्मि सांप्रतम, एक आधार पकड़ के चलेगा। वैदिक परंपरा में जैसे भगवान कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। अब उसको क्या चिंता है, आधार है बहुत बड़ा ऊपर से। उसी प्रकार जब भगवान बुद्ध का आधार प्राप्त हो गया, बोधिचित्त हो गया, सारी आपत्तियां समाप्त, हमेशा त्रिस्कंध का स्मरण करते रहना चाहिए। सारा उपाय देखिए कितना बढ़िया आया। या अवस्था प्रपद्येत स्वयं परवशोऽपि वा तासु तासु अवस्थासु या शिक्षा शिक्षेता। व्यक्ति जो है अनेक अवस्थाओं में जा सकता है। कभी स्ववश होता है, कभी परवश होता है, दूसरे के अधीन रहता है। अनेक अवस्थाओं में व्यक्ति को जाना पड़ता है, अनेक अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। मान लीजिए हम खाते ही नहीं है, लेकिन कहीं हवाई जहाज में 15 घंटा चलना पड़ा, अब उसमें हम जबरदस्ती किए, कुछ नहीं खाए, लंबी यात्रा करनी पड़ी, कुछ नहीं खाए, तो फिर भोगेगा हमारा शरीर, फिर पैरालाइज हो जाएगा। और बहुत से उदाहरण हैं अपने पास में। अप्रिय बात नहीं बोलनी चाहिए। अपने इधर है बनारस के गांव में बहुत से लोग हैं ऐसे, जो बिल्कुल नहीं, सुबह घर से पानी पी के चलते थे, शाम को जाके घर में पानी पीते थे, बिना वैष्णव के, इतने आचारी थे। और वृद्धावस्था में जो है अति हो गया, गर्मी में जो है पकड़ लिया उनको बीमारी, पैरालाइज हो गया, बहुत झेल रहे हैं। स्वयं बहुत बड़े विशेषज्ञ भी थे। तो शरीर तो अन्नमय है, और आचार विचार के चक्कर में जो है अब जो है कहाँ चले गए अमेरिका, अब यहाँ कैसे भोजन करें, कैसे दूध पिएं, क्या कहें, गाय का दूध है कि नहीं है कि क्या है। अमेरिका के न्यू हिमसार में एक मित्र ने हमको सुनाया कि एक वैष्णव जी थे, अब किसी तरह चले तो गए, किसी तरह गए, वहाँ सब दिव्य था बाहर तो, लेकिन खाने पीने में उनको विश्वास ही न हो, तो सब खेती दिखाया गया उनको, देखिए यहाँ से ये अनाज आया है यहाँ से। और दूध का जो है उनको विश्वास ही न हो कि असली दूध है, तो दूध दिखाने के लिए उनको जो है 100-200 किलोमीटर गाड़ी में चढ़ा करके उनको डेयरी फार्म पहुंचाया गया, जहाँ गाय पाली गई हैं, वहाँ दिखाया गया, देखिए वहाँ दूध निकल रहा है, ऐसे पैकिंग हो रहा है, वही दूध यहाँ पर आता है, गाय का दूध है। वो वैष्णव जी को समझाया गया, तब उनको विश्वास हुआ, तो दूध पीने लगे। ये बात हमने अमेरिका में सुनी है। अब ऐसे लोग भी हैं, अब क्या कहिएगा जो है। तो दुनिया तो विचित्र विचित्र है ना, बहुत गंभीर से गंभीर है। अब एक बनारसे में विद्वान थे, बहुत बड़े आचार्य जो है, उनको किसी ने कह दिया कि ये जो आप स्टोव चलाते हैं, इसके अंदर जो है चमड़ा लगा होता है, उसी से हवा देते हैं तो आपका भोजन बनता है जो है। तो परेशान हो गए गुरुजी, अरे अब उसी समय चमड़ा भी लगा हुआ है, अब उसी में भोजन भी बैठा हुआ है।
तो एक बार हवा दे के जो है उसका वाशर निकाल देते थे, तब भोजन बैठाते थे। तो थोड़ी देर स्टोव चले, फिर उसके बाद बटलोई हटाए, फिर वाशर दे, फिर बैठाए, ऐसे 4 बार करते थे तो भोजन बनता था। जो है माथा पकड़े, हम भी विद्वान आदमी हैं, विद्वान है, कोई अब समझाया क्या जाए, जो है बड़े भी हैं, लेकिन अब माथा पकड़ने के अलावा कोई उपाय तो है नहीं। अब बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि गैस के चूल्हे का भोजन ही नहीं करते हैं, नल का पानी नहीं पीते हैं, आज भी कुआं ही खोज रहे हैं, भले वो गंदा हो कुछ हो। तो देश काल परिस्थिति विचार करके चलना भी जो है वो आवश्यक है। यही धर्मशास्त्र भी बोलता है, स्मृतियां भी बोलती है, सारे शास्त्र में रास्ता खुला हुआ है। जिले का या अवस्था प्रपद्येत स्वयं परवशो पीवा, या तो स्वयं हो या तो परवश हो, तासु तासु अवस्थासु शिक्षेता एव यत्नतः, उन्हें शिक्षाओं का स्मरण करके यथासंभव देश काल परिस्थिति के अनुसार जो है उनका पालन होना चाहिए। अवस्थाओं के अनुसार जो है अवस्था देखनी चाहिए। अब कहीं ऐसी जगह में हो कि जहाँ उसके बिना काम ही न चलता हो, या तो आप जो है फिर सप्तपुरी छोड़ के कहीं जाइए मत, काशी से बाहर निकलिए मत, या तो ये व्रत लेना होगा, या तो भारत से बाहर कहीं जाइए मत। भारत में तो सब सुविधा मिल जाती है, लेकिन आज तो अब अमेरिका भी जाना पड़ता है लोगों को। वही साधु संत ज़्यादा चमकते हैं जिनका अमेरिका का बेकिंग हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, 10-20 विदेश का नाम लेंगे तब जो है थोड़ा भाव बनता है। तो या तो जाबे मत करिए, अब जाएंगे तो फिर तो कुछ आपको लूज करना पड़ेगा, कुछ तो ढिलाई करनी पड़ेगी उसमें जो है। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि यहाँ कितना हमको छूट देना है, कितना लेना है। अब यहाँ बनारस में जो है सो 3 बार गर्म स्थान है, तो त्रिकालम स्नानम आचरेत, त्रिकाल संध्या की भी बात आती है। 7 बार मिट्टी लगाइए, सब करिए, गर्मी में चलेगा। अब जाइए वहाँ जो है ग्लेशियर में बैठिए, सियाचिन में, धर्मगुरु हो गए आर्मी में, अब शुरू कर दिए त्रिकाल स्नान, तब तो फिर बहुत जल्दी नीचे चले लाना पड़ेगा। फिर जो है फिर जम्मू ले जाना पड़ेगा, तुरंत एयरलिफ्ट करके जो है विदाई हो जाएगी संसार से। तो विचार करना पड़ेगा। वहाँ तो बिना स्नाने का स्नान हो रहा है, ग्लेशियर बैठे -50 डिग्री, -20 डिग्री में, वहां का कौन सा त्रिकाल स्नान करना है। तो वो गर्म जहाँ गर्म प्रदेश का जो है शास्त्र है, अब उसको वहां लगाएंगे तो गड़बड़ाएगा। सब ध्यान देना चाहिए। नहीं तद विद्यते किंचित यन्य शिक्षम जिनात्मजय ही, बहुत ऊंची बात आई। कोई भी ऐसा विषय वस्तु संसार में नहीं है जो बोधिसत्वों के द्वारा सीखने लायक न हो, न सीखने लायक हो, न समझने लायक हो, न जानने लायक हो। कोई भी ऐसा विषय नहीं है, सब कुछ समझना है, सब कुछ सीखना है। ये न शिक्षम जिनात्मजयी ही न तदस्ति तो न यत् पुण्यम एवं विहरता सतः। इस प्रकार विहार करने वाले व्यक्ति के लिए वैसा कोई पुण्य नहीं है, वैसा कोई धर्म नहीं है जो उन्हें प्राप्त न हो। जो स्थिति में चलता है, एवं वशीकृत स्वात्मा विहरम दुर्जनेष्वपि प्रमदा जनमद्येपि यतिर्धीरो न खंड्यते, निवेदन किया जा चुका है पिछले पाठों में। जो है जब ऐसे बुलेट प्रूफ हो के आप चलेंगे तो आप कहीं भी जाइए, किसी भी प्रकार की हानि आपकी नहीं हो सकती है। कोई पुण्य ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो सके। पारंपर्येण साक्षात् वा सत्वार्थम नान्यदाचरेत, सत्वानाम एव चार्थाय सर्वम बोधाय नामयेत। एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है, एक विषय ध्यान रखना है कि चाहे साक्षात हो, चाहे परंपराया हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो, किसी भी जीव का अनर्थ हमसे नहीं होना चाहिए। किसी भी प्राणी का अनर्थ हमसे किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवों के रक्षा के लिए ही है
क्योंकि इन्हीं की सेवा करके ही बोधिसत्वत्व बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। एतान्नेव बुद्धत्व में भविष्यति। उधर निवेदन कर चुके हैं कलई कि ऋजु पश्येत सदा सत्वान चक्षुषा संपिबन्निव एतान्नेव समाश्रित्य बुद्धत्व में भविष्यति। मुझे बुद्धत्व प्राप्त करने के साधन भूत यही हैं। इनका किसी भी प्रकार जो है जीवों का हनन और इनकी हत्या नहीं होनी चाहिए। सर्वम बोधाय नामयत। बोध के लिए सब कुछ को जो है लुटा देना चाहिए, कोई चीज न बचे अपने पास में। सर्वस्व समर्पित करके भी जीव को कष्ट पहुंचाने वाला काम नहीं करना चाहिए। हिंसा की तो बातें दूर रख दीजिए। अहिंसा परमो धर्म। अब वो व्यक्तियों के द्वारा, किसी वैदिकों के द्वारा, किसी बौद्धों के द्वारा जो हिंसा की जाती है, देखी जाती है, वो कोई धर्म के द्वारा प्रतिपादित थोड़े है। वैदिक परंपरा में भी तो हिंसा का निषेध है। न कृत्वा प्राणिनाम हिंसा माम समुत्पद्यते क्वचित न च प्राणिवधा स्वर्गीय तस्मात् मांसम विवर्जयेत। मनुस्मृति डंके की चोट पर कह रही है ना। मां हिंस्यात् सर्वा भूतानि वेद कहता है। लेकिन अब चल रहा है तो अब उससे क्या करें। कई जगह जो है, जो पहाड़ी बौद्ध हैं उनके यहाँ लोग देखते होंगे कि हिंसा भी हो रही है, प्रकारांतर से घुमा फिरा के हो रही है, जो है बुद्धि लगा के होती है, अपने हाथ से नहीं होती है, इनडायरेक्टली होती है। तो हमने तो एक शिष्य को सिक्किम में समझाया, मैं सफल हो गया समझाने में। एक शिष्य था, बड़ी श्रद्धा करता था, उसका नाम भी बुद्ध ही था, बुद्ध। तो हमारे साथ में जुड़ गया ज्यादा, तो प्रश्न करने लगा कि ये यहाँ तो सब ये चलता है, इस समय तो बंद कर दिया है कर्मापा जी ने, सब जगह मांस वर्जित है। तो ये ऐसा चलता है, बाजार से खरीद के चलता है। तो हमने उसको समझाया कि देखो, बाजार से 300 भिक्षुओं के लिए जो आता है, तो कम से कम जो है 150 किलो आएगा। तो जो बाजार में बेचने वाला है वो सोचेगा कि ये जो है फलाने जगह से खरीदने आएंगे, फलाने दिन जान रहा है, उसी को सोच के जाके हिंसा करेगा, किसी जीव की हत्या करेगा। परंपराया देखो तुम्हारे में आया कि नहीं, ये मनुस्मृति में लिखा है। उसकी समझ में आ गई। कहा गुरुजी, मैं आज से जो है मांस भक्षण का त्याग करता हूँ, और जिस दिन मांस भक्षण होगा वहाँ सामूहिक भोजन में, उस दिन मैं आपके पास आ जाऊंगा भोजन करने। बालक जो है और 250 ग्राम देसी घी लेके आता था। उस दिन पूड़ी बनती थी हमारे साथ में उस बौद्ध बच्चे की, और हम लोग साथ में भोजन करते थे। जो ये घटना है, समझ लीजिए, जो है 87-88 की घटना है। ऐसा चला साल भर, और सारे लोग बड़े चकित थे कि ये लड़का को तो गुरुजी बिगाड़ दिए, पूरा हिंदू बना दिए। हमने कहा हिंदू नहीं बनाए हैं उसको, असली बौद्ध बना रहे हैं। वो बौद्ध लाइन में आया है, वो जो समझा है। और बाद में जो है कर्मापा जी, जो उसके हेड हैं, बहुत बड़े धर्म गुरु परम पावन कर्मापा जी, उन्होंने खुद घोषित कर दिया कहीं भी इस प्रकार का व्यवहार नहीं होगा, जो है मांस भक्षण निषिद्ध होगा। हम लोग के सिद्धांत में नहीं है। ये प्रकारांतर से मांस ग्रहण करना उचित नहीं है। दलाई लामा जी ने भी घोषणा किया, काम खत्म। अब इसके बावजूद भी जो न माने, तो उसको तो क्या करेंगे, तो कौन क्या कर सकता है। अब इतने जो इस समय लॉकडाउन के बाद आप देख ही रहे हैं, जब सुरा के दुकान खुले तो कितनी भीड़ लगी। तो उसमें हम ही आप न थे लाइन में, नहीं हम आप थे तो आपका भाई था, कोई आपका भतीजा रहा होगा, कोई आपका रिश्तेदार रहा होगा। तो उतनी भीड़ जो है दूध के दुकान में जितने नहीं लगती थी, उतने सुरा के दुकान में क्यों लगी। तो सारे समाज में ऐसे लोग हैं, इसलिए किसी को आरोप लगाना कि ये मांस भक्षी है, ये नहीं है, ये नहीं है, बिल्कुल गलत है। सिद्धांत देखना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य ये है। हमने तो ऐसा वैसा भी देखा है कि जिसका आचार्य की चर्चा किया, वहां भी 1-8% मिल जाएगा आपको, जो है सो अपराध न लगे। इसलिए मैं परसेंट बहुत कम रखा हूं।
और बिना प्रमाण का हम बोलते नहीं है, आपको बता देते हैं जो है सो। उतना आचारी बनने पर भी कहीं कहीं जो है गड़बड़ाता है, 1-8%, तो और लोगों में तो बहुत ज्यादा % गड़बड़ाता है। आचार्य तो उसी में बम है कि कम से कम 1-2% जो है सो। लेकिन वो पूरे जिंदगी भर जो करके आया है, तुरंत आचार्य बना, तो उसको भी तो लंबी साधना करने के बाद ना शुद्ध होगा, तुरंत थोड़ा छोड़ पाएगा जो है। तो अब इससे मतलब तो नहीं है कि पूरा आचार्य संप्रदाय गड़बड़ है, पूरे बौद्ध गड़बड़ है, पूरे हिंदू गड़बड़ नहीं। सोचने की दृष्टि हमारी साफ होनी चाहिए, कहने का तात्पर्य ये है। सदा कल्याण मित्रम च जीवितार्थे न त्यजेत बोधिसत्व प्रतधनम महायानार्थ को विदम। कल्याण मित्रम बोलते हैं जो बोधिसत्व के व्रत को धारण करने वाले, कल्याण मित्र वो एक टेक्निकल वर्ड है बौद्ध का। कल्याण मित्र का कहने का मतलब है वो सर्व शिष्य के टाइप का है। जैसे सर्व शिष्य मानना है, वैसे कल्याण मित्र मने फ्रेंड्स ऑफ ऑल, किसी एक का फ्रेंड नहीं है। जीवितार्थे भी न त्यजेत, ऐसे व्यक्ति का त्याग जीवन के लिए भी नहीं करना चाहिए। मैंने जीवन दे करके भी यदि उसकी रक्षा हो सकती है तो रक्षा करनी चाहिए, वहां जीवन दे देना चाहिए। छोटे मोटे जगह में जो है, छोटे मोटे विषय के लिए जीवन नहीं त्यागना है, ये कल निवेदन किया गया है। उद्देश्य बड़ा हो तब जीवन देना चाहिए, क्योंकि वो बोधिसत्व के व्रत को धारण करने वाला है, महायान के अर्थ को जानने वाला है। बड़ी गाड़ी लेके चल रहा है, ऐसी गाड़ी है कि जो कभी भरती नहीं है, जितने सवारी बैठाई है पूरी दुनिया बैठा सकता है, तभी गाड़ी का नाम रखा है महायान। बिग व्हीकल है, भावना व्हीकल है, कोई साधारण व्हीकल नहीं है। श्री संभव विमोक्षाच शिक्षेद यद गुरुवर्तनम एतच्चान्यच्च बुद्धोक्तम से समसूत्रांत वाचनम। इसमें कहा कि जो श्री संभव सूक्त है, जो बौद्ध दर्शन के जो परम उत्कृष्ट ग्रंथ हैं, उनका परिशीलन करते रहना चाहिए। बौद्ध परंपरा में यही बताया जाए। वैदिक परंपरा रहेगी तो बताएंगे कि उपनिषद का अध्ययन करो, श्लोकार्धम श्लोक पादम वा बोलते ही है। श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए, ऐसा उपदेश आता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो है श्री संभव विमोक्षात, श्री संभव विमोक्ष नाम का ग्रंथ है, वहाँ से जो है गुरु की सेवा कैसे करना है, गुरु के साथ व्यवहार कैसे करनी है, ये चीज वहाँ से सीखना चाहिए। सूत्रांत वाचना, जो सूत्र ग्रंथ हैं उनका वाचन करके जो है सारे बुद्ध की असली शिक्षा जो है प्राप्त करनी चाहिए। शिक्षा सूत्रेषु दृश्यन्ते, क्योंकि सूत्र ग्रंथों में वहां भी सूत्र है। और महायान सूत्रालंकार है, जो संस्कृत में प्रथम बार जो ग्रंथ लिखा है। जैसे पांचरात्र आगम है वैष्णवों के लिए, शैवागम है शैवों के लिए, वैसे वहां पर जो है महायान सूत्रालंकार है। महायान का जो मूल आगम है, वहां से जो है संस्कृत का भी प्रारंभ है। सारा असली तत्व जो है वहां पर बताया गया है। मंजूश्री मूल कल्प हैं, ऐसे ऐसे गंभीर ग्रंथ हैं कि विद्वान लोग पढ़ेंगे तो आपको श्री हर्ष याद आएंगे, छोटे मोटे नहीं। मंजूश्री मूल कल्प उठा के देख लीजिए, जो परम उत्कृष्ट श्री हर्ष कवि हैं, जो धुआंधार हैं, एकदम उनके टक्कर का ग्रंथ है। उससे एको पैसा कम नहीं लगेगा, ऐसा गंभीर ग्रंथ है। और सारा का सारा सिस्टम, आचार व्यवहार उसमें बताया गया है। अभिधर्म कोश वसुबंधु जी का, आचार्य वसुबंधु का, अब नाम भी कोश है, पूरा का पूरा जो है वर्णन है उसमें जो है सब। ये जो सौत्रांतिक, वैभाषिक, विज्ञानवाद सबका जो है उसमें वर्णन है। शून्यवाद थोड़ा सा बाद में आता है, उसका ज्यादा चर्चा नहीं है, लेकिन सौत्रांतिक, वैभाषिक, विज्ञानवाद की भी झलक उसमें मिल जाती है। ऐसा बृहत काय सूत्रात्मक ग्रंथ है अभिधर्म कोश जो है।
पहले आदमी देखे, पढ़े, समझे ना, पूरा ग्रंथ देख ले, उसके बाद कोई खंडन करे तो ठीक है। खंडन मंडन करना तो दार्शनिकों का, विद्वानों का काम है, कोई बुरी बात थोड़े है। जो वेदांती न्याय का खंडन करता है, सांख्य का खंडन करता है, तो बौद्ध का खंडन करे तो कौन बुरी बात कर रहा है? खंडन करे, लेकिन पहले समझे तो सारे ग्रंथ कितने हैं, तो उसके बाद खंडन करेगा तो थोड़ा सा बहुत ऊंचा जाके खंडन करना पड़ेगा ना। विद्वान होके खंडन करेगा तो कुछ अलग आनंद आएगा ना। जानना समझना कुछ नहीं है, एक बौद्ध ग्रंथ देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, कुछ नहीं, केवल मुंह बनाते चलो। अरे वो शराब के पात्र में रखा हुआ वस्तु अपवित्र है, शराब के पात्र में रखा हुआ वस्तु अपवित्र, ऐसा बोल दो। अब 2-3 ठे बोल देंगे तो लोग वही सुनेंगे कि वो पात्र ही शराब का है, अब उसमें कुछ खीर भी डाल दो तो अपवित्र ही हो गया। भैया पहले देख लो, देख लो। और ये छोटे मोटे विद्वानों का तो दिमाग ही उड़ जाएगा, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। इतना गंभीर है। मैंने बड़े बड़े जो विद्वान हैं, कुमारिल भट्ट, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, इन लोगों का पसीना छूटता था बौद्ध दर्शन के खंडन में। जो है, जो हम लोग का छोड़ दीजिए, हम लोग का कोई मतलब ही नहीं, गिनती नहीं है। शंकराचार्य जी कहीं कहीं सरेंडर मारते हैं, जो है सो शून्यवाद पर ज्यादा खंडन ही नहीं किए, वो एक लाइन लिख आगे बढ़ गए, क्योंकि देख रहे थे कि बहुत गंभीर है ये, तो जो है ये पूरा अनिर्वचनीय अद्वैत के तरह है। इसीलिए एक लाइन में लिखते हैं कि शून्यवादी पक्षस्तु सर्व सिद्धांत विप्रतिसिद्धत्वात् तन निराकरणाय नादरः क्रियते। आदर मत करिए, लेकिन असली सिद्धांत तो शून्यवाद है बौद्ध का, उसका तो आपने खंडन ही नहीं किया। आप तो विज्ञानवाद और योगाचार और वैभाषिक का ही खंडन करते हैं, जिसका खंडन खुद शून्यवादी ने किया है। तो असली वाले को तो आप तो एकदम क्लीन चिट दे दिए तुरंत, जो है रिस्पेक्ट नहीं करते हैं बोल के। लेकिन असली तो शून्यता में बौद्ध दर्शन प्रतिष्ठित है। तो शंकराचार्य जी गली से निकले तो वैष्णवों ने कहा कि अरे बाप रे, देखिए छिपा हुआ बौद्ध है, प्रच्छन्न बौद्ध मकरालय मंथ दंडा। मध्वाचार्य ने भी कहा, रामानुजाचार्य ने भी कहा, शंकराचार्य पर आरोप लगा दिए कि ये जो है छुपा बौद्ध है, क्योंकि ठीक से खंडन नहीं किया इन्होंने, जो है। अब यहाँ बाजार में हल्ला यही है कि शंकराचार्य आने के बाद बौद्ध गायब हुए हैं, पूरे बौद्धों का जो है समापन शंकराचार्य ने किया है, यही कहा जाता है। ये भी आरोप मिथ्याई है। वो बौद्ध जो है अपने कालक्रम से कम हो गए। कुछ कुछ योगदान शंकराचार्य जी का रहा होगा, सबका रहा होगा, लेकिन ऐसा कहना कि किसी व्यक्ति ने खत्म किया है, ये बिल्कुल गलत है। ये बौद्ध लोग भी ऐसा स्वीकार नहीं करते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर लगाना कि इन्होंने इस धर्म को समाप्त किया है। समाप्त किया होता तो आज फिर कहाँ चल रहा है इतना, जो है सो फिर उठ के आ गया है, जो है सो। तो बहुत गंभीर चीज है ना। वहां महाराष्ट्र से उठा है, यहीं नहीं उठा है, जो है सो, और विकृत रूप में पूरा दूसरे रूप में आया है, जो है सो। तो समझना पड़ता है, समझ बहुत जरूरी है। श्री संभव विमोक्षाच्च शिक्षेत यद गुरुवर्तनम एतत् चान्यच्च बुद्धोक्तम ज्ञेयम सूत्रांत वाचनात्। शिक्षा सूत्रेषु दृश्यन्ते तस्मात् सूत्राणि वाचयेत्। उसमें सूत्रों में शिक्षा दिखाई देती है, इसलिए सूत्रों का वाचन करना चाहिए। आकाश गर्भ सूत्रे च मूलापत्तिर निरूपयेत्। जो मूल समस्याएं हैं, सारी समस्याओं के जो जड़ हैं, वो आकाश गर्भ सूत्र में बताया गया है। पहले तो किताबों का दर्शन हो, देखा जाए, पढ़ा जाए, और उस संस्कृत के विद्वानों की विद्वत्ता का दर्शन हो वहां पर, तब न पता चलेगा क्या है, संस्कृत भाषा को क्यों अपनाया गया है। सारे के सारे पंडित जो है सो क्यों बौद्ध दर्शन के तरफ आकृष्ट हो गए हैं। कोई रोजी रोटी की समस्या आ गई थी क्या लोगों को, जो है सो? ये भी तो एक प्रश्न उठता है। सारे के सारे जो बौद्ध दर्शन के उत्कृष्ट विद्वान हैं, सारे ब्राह्मण कुल से हैं अधिकतर, और ये बोधिचर्या अवतार के जो बोधिसत्व हैं, ये हमको लगता है कि जन्मना ब्राह्मण कुल के नहीं है। इनकी कुछ उपाधि दूसरी है, जो है सो गुर्जर प्रदेश के ये माने जाते हैं। हमने पहले ही निवेदन संक्षेपेणाथवा तावत पश्येत सूत्र समुच्चयम
आर्य नागार्जुना बद्धम द्वितीयम च प्रयत्न। तो सूत्र समुच्चय का दर्शन करना चाहिए, जो आर्य नागार्जुन के द्वारा प्रणीत है, संक्षेप रूप में जो प्रणीत है, उसको प्रयत्न पूर्वक देखना चाहिए। यतो यतो निवार्यते तत्र यदेव संयुज्यते तल्लोक चित्त रक्षार्थम शिक्षाम दृष्टवाम समाचरेत। विधि निषेध की चर्चा आई, जहां जहां से निवारण किया गया है उसको समझो, और जहां जहां प्रवृत्त किया गया है उसको समझिए। विधि निषेध सारा मीमांसा क्या है? रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, यही तो सारा मीमांसा शास्त्र है। और सारे शास्त्र वही है, विधि निषेध। वही बात इन्होंने कहा कि जहां से मना किया गया है और जहां प्रवृत्त किया गया है उसको समझ करके काम करिए। और लोक चित्त रक्षार्थम, समस्त लोगों की चित्त की रक्षा के लिए किया गया है। दृष्टवा, इसको समझ बूझ करके उसका आचरण करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। एतदेव समासेन, ये संप्रजन्य रक्षणम वाला जो है प्रकरण चल रहा है। अब इसके बाद आगामी दिवस से वो कैसी व्यस्तता रहती है, कल कुछ अतिथि भी आने वाले हैं, लेकिन हम प्रयत्न करेंगे कि कुछ चले जरूर। पारमिता का प्रारंभ होगा कल से। पारमिता के बारे में कल कुछ मैं संक्षिप्त रूप से बता चुका हूँ। और ये क्षांति पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, 4 पारमिताएं यहाँ ली गई हैं। 10 पारमिताओं में 10 में 6 में 4 और लिया गया, उनको उत्कृष्ट माना गया। दान को भी यहाँ हटा दिया गया है। दान पारमिता इसके पहले ही आती है। पारमिता माने पारंगतता, पराकाष्ठा प्राप्त करना है उस विषय में, उसी को पारमिता कहा जाता है। और बौद्ध दर्शन में 10 पारमिताएं हैं, मुख्य रूप से कहा जाता है। इस पारमिता का अध्ययन सभी को करना चाहिए, समझना चाहिए। 12 भव चक्र के बारे में भी थोड़ा सा मैं कल निवेदन कर दूंगा। 12 भव चक्र क्या है, बड़ी आश्चर्य की बात मिलेगी वहां पर जो है सो। पूरे अद्वैत दर्शन का प्रारंभ अविद्या से होता है, अविद्या अध्यास। और भवचक्र का प्रारंभ भी अविद्या से होता है। इतने में बता देता हूं, आज जो है आगे का चिंतन मनन होगा कल जो है। भवचक्र का प्रारंभ अविद्या से, बुद्ध का साक्षात्कार किया हुआ तत्व है। और शंकराचार्य जी ने विचार किया अविद्या, सारे वेदों में आया अविद्या। उसी अविद्या को माया कहते हैं, उसी अविद्या को अध्यास कहते हैं। वही अविद्या भ्रम है, वही अविद्या अज्ञान है, उसके अनेक नाम है। वही अविद्या ही रखा गया है बौद्ध दर्शन में भी जो है। अविद्या से उनका प्रारंभ है भवचक्र का, अविद्या से हमारे जगत का प्रारंभ है, वैदिकों का जगत। इफ देयर इज नो अविद्या, नो क्रिएशन, नो जगत एट ऑल। शंका ही नहीं है, कहीं संसार का कोई मतलब ही नहीं है। श्रूयताम श्लोकार्थ है न प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। ऐसा बोलते हैं ना शंकराचार्य जी। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, इग्नोरेंस है, माया है, इल्यूजन है, सत्य नहीं है। अब जीव ब्रह्म ही है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन जीव एंड ब्रह्म, दोनों एक है। तो सारा अविद्या से सृष्टि है, और बौद्ध का भी अविद्या है पहला वाला। तो उसी से सूत्र समझ में आ जाना चाहिए ना लोगों का, कहाँ क्या है तत्व जो है। यहाँ विद्वानों के बीच में हम बोल रहे हैं काशी से, और हजारों विद्वान समझदार सुन रहे हैं, बौद्ध विद्वान इसमें सुन रहे हैं, वैदिक के विद्वान सुन रहे हैं, बड़े बड़े कुलपति सुन रहे हैं। कोई गलत चीज हम यहाँ से बोलेंगे थोड़े, ग्रंथ की बात बोल रहा हूं। अविद्या से दोनों का प्रारंभ है, और अंत किससे होगा, अंत करना तो हमारे हाथ में है। शुरुआत तो कर दिया है वहां से जो है।
एतदेव समासेन संप्रजन्यस्य लक्षणम यत्काय चित्तावस्थाया प्रत्यवेक्षा मुहुर्मुहु। ये हम प्रथम इसके प्रारंभ में इसे हम निवेदित कर चुके। पंचम परिच्छेद का प्रारंभ जिस दिन हुआ था, संप्रजन्य परिच्छेद था, तो यहाँ से श्लोक उठा करके हमने वहाँ इसका बताया है कि व्हाट इज संप्रजन्य काल्ड, संप्रजन्य क्या है। तो कहा यद काय चित्तावस्थाया, काय मने शरीर और चित्त की, इंद्रियों की अवस्था का मुहुर्मुहु प्रत्यवेक्षा, हमेशा अपने इंद्रियों पर, शरीर पर और चित्त स्वयं के ऊपर नजर रखने का नाम है संप्रजन्यम। उसी के लिए ये जो 109 श्लोक में इतने लंबे प्रकरण का विस्तार किया गया है। 109 श्लोक में केवल चित्त की रक्षा करने के लिए, चित्त को पकड़ने के लिए इतनी ऊंचाई से जो है बोधिसत्व ने प्रयत्न किया है। अब आपके सामने प्रस्तुत है पंचम परिच्छेद का अंतिम श्लोक, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, पूरे जिंदगी में काम आने वाला श्लोक, जिंदगी बदल सकता है यह श्लोक। ये विचार करें, ये किसी भी श्लोक से कम नहीं है। इस ऐसे श्लोक से यहाँ पर इसका उपसंहार किया है। क्या काये नैव पठिष्यामि वाक्पाठे न तो किम भवेत्, चिकित्सा पाठ मात्रेण रोगिण किम भविष्यति। अर्थ आ गया होगा सुनते सुनते। वाक्पाठे न तो किम भवेत्, केवल वाणी से पाठ करने से क्या होगा, अच्छी अच्छी बातें वाणी से बोलने से क्या लाभ। सारे पुराण सुनिए, कथा सुनाइए, सुनाइए, सब करिए, क्या लाभ होगा। काय नैव पठिष्यामि, मैं अपने शरीर से पढ़ना शुरू करूंगा। अब जो है अब एक्शन में लाऊंगा, जो है ये शरीर पढ़ेगा। अब जो है ये वाणी नहीं पढ़ेगी। अब जो है वाणी से पढ़ने से केवल फायदा नहीं है। काय नैव पठिष्यामि, चिकित्सा पाठ मात्रेण रोगिण किम भविष्यति। रोगी व्यक्ति है, पड़ा हुआ है बिस्तरा में, उसको अब चिकित्सा शास्त्र का पाठ करिए सामने ला करके, पैरासीटामोल तो डिस्प्रिन तो एस्प्रो तो 10-12 ठे दवा का नाम उसको सुनाते रहिए कान में, जो है सो रोगी ठीक होगा। रोगिण किम भविष्यति, कुछ नहीं होगा जब तक उसको ला के दवा नहीं देंगे, दवा नहीं खिलाएंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। उसको दवा खिलानी पड़ेगी, तब वो रोगी ठीक होगा। तब वो ठीक होगा। उसी प्रकार केवल मुंह से बोलते रहिए अच्छी अच्छी बात, आचरण में नहीं है। तो बोधिसत्व ने अंतिम में निचोड़ में कहा, संप्रजन्य रक्षण के अंतिम श्लोक 109वां श्लोक, संख्या भी कितना बढ़िया रखा है। आये नैव पठिष्यामि वाक्पाठे न तो किम भवेत्, चिकित्सा पाठ मात्रेण रोगिण किम भविष्यति। रोगी को कुछ नहीं होगा जब तक आचरण में नहीं उतरेगा। इसका कहने का तात्पर्य ये है, केवल मुंह से बोलने से पठन्ति सर्वशास्त्राणि खंडयन्ति परस्परम परम तत्वम न जानन्ति दर्भी पाक रसम यथा, जैसे गरुड़ पुराण ने बोला वही बात है। आचरण में आना चाहिए, शरीर में उतरना चाहिए। ये बोधिचर्या अवतार के पंचम परिच्छेद के अंतिम श्लोक में निवेदन किया गया। इस पराकाष्ठा में पहुंच करके हम लोग को आज विश्राम लेना है। विश्राम लेने का समय आया है। कल से जो है पारमिताओं का अध्ययन होता है, इसलिए आप सभी से निवेदन है, इसको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक भाग लेने का कष्ट करें, जिससे कालक्षेप करते करते कम से कम ये एक समय का उपयोग भी है। हम इसीलिए इसको पढ़ रहे हैं। हम ये संख्या बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। अब तो हम मोबाइल खोल के शुरू कर देते हैं, सूचना देना भी छोड़ दिए। पहले तो रोज बताते थे कि कल मेरा व्याख्यान होगा तो ये करेंगे, सुनिएगा, तो ये छोड़ दिए। हमने कहा कि हम ऐसी चीज बता रहे हैं जो सुनेगा
वो भाग्यशाली होगा, उसका जीवन सुधरेगा। कोई मैं अपनी चीज नहीं बता रहा हूँ, मैं शास्त्र की बात बता रहा हूँ, बोधिसत्व की बात बता रहा हूँ। तो जो सुनने वाले स्वयं धन्य होंगे। प्रचार तो उस चीज का करना पड़ता है जो माल थोड़ा डाउन रहता है, तो एडवर्टाइजमेंट उसका बहुत ज्यादा आता है। हम इसका क्या एडवर्टाइजमेंट करें? इसमें श्रोताओं को खुद सावधान होकर सुनना पड़ेगा कि कब आएगा कब जाएगा। मैं सूचना देने वाला नहीं हूँ। अब जो है मुझे जब फुर्सत मिलेगा मैं स्वांता सुखाय, मैं अपने आनंद के लिए तुरंत मैं उठाऊंगा, शुरू कर दूंगा। जो है सो कोई सुने न सुने उसकी परवाह नहीं है। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि ये बार बार मिलेगा नहीं, ये बोधिचर्या अवतार, और ये अनंत काल तक रहेगा और इससे प्रेरणा मिलेगी। इसमें ऐसा सामर्थ्य है। कायेनैव पठिष्यामि वाक्पाठेन तु किं भवेत्, चिकित्सा पाठ मात्रेण रोगिणः किं भविष्यति। इति श्री शांतिदेव विरचिते बोधिचर्यावतारे संप्रजन्य रक्षणं नाम पंचमः परिच्छेदः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।